कितना माँ समझाई थी भोलेनाथ जी को कि हंसी करेंगी ब्रज की नारी और मानो बात बिरज में आ गए। तो भगवान शिव जी ने भी कह दिया था मैं मानूंगा नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो तू कर। पार्वती जी ने कहा मैं क्या करूं? ऐसा सजा दो मुझे, तुम भी बोलो जरा, कोई ना जाने उस रास में, उस रास में, ब्रज में, ब्रज की भूमि में, ब्रज 84 कोस में मेरे भोलेनाथ कण कण में विराजा हुआ है। जैसे ब्रज की रज रज में राधा है, ब्रज की रज रज में कृष्ण है, उसी तरह ब्रज की रज रज में शंकर समाया हुआ है। एक एक कण कण में शिव है, ब्रज की एक एक कण कण। मेरे कृष्ण ब्रज की रज में शिव जी के लिए आए हैं, मेरे कृष्ण ब्रज की रज में शंकर भगवान के लिए आए हैं, और शंकर भगवान ब्रज की रज में भगवान कृष्ण के लिए आए हैं। कृष्ण के लिए शिव, शिव के लिए कृष्ण है। महाराज आए मेरे बाबा, और ऐसा सजा दो मुझे कोई ना जाने उस रास में, उस रास में, ऐसा बताना मुझे मेरी सहेली, मेरे साथ में, मेरे साथ में। पार्वती जी बोली इतनी उलझी हुई जुल्फें तुम्हारी, इसका जूड़ा बनेगा कैसे? कोई साधु है ना, कोई संत हो ना, उसकी जुल्फों को कितना भी तुम शैम्पू से धो लो, कोई जूड़ा बनेगा? कितनी भी पार्लर वाली आ जाए, कितनी भी अच्छी स्पेशलिस्ट आ जाए, कितनी भी अच्छी, वो अपना पार्लर बंद कर देगी पर वो जूड़ा नहीं बांध सकती उसका। अब शंकर जी कह रहे हैं तू मेरे को सजा। पार्वती जी बोले कैसे सजा? इतना ऊंचा तो तुम्हारी जटा, और तैयार करती हूं और पानी में दिल के अरमा, ऊपर से गंगा जी ऐसी बह रही कि वो पानी में पूरी धुल जा रही, और तुम कह रहे हो सजा। पार्लर वाली भी कह देती है तैयार करके देखो, हमारी गारंटी केवल यहीं तक है, स्टेज पे पहुंचने के बाद की गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां भीड़ होती है, पसीना आता है। कब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी जगदम्बा हमें मालूम नहीं पड़ता। हम यहां तक की तो गारंटी ले लेते, इसके आगे की गारंटी हमारी नहीं, इसके बाद की कोई गारंटी नहीं है। एक यहाँ से ये आपका कौन सा गांव था, अभी हम गए थे, वो कहाँ है दिनेश साहू, अभी हम गए थे, कौन से रोड से गए थे? अभी पिछली बार हम गए तिलदा नेवरा से, तो जबलपुर के पहले कोई सा आया था, कवर्धा, और एक और आगे जबलपुर के से डबरा बबरा क्या बोलते हैं इसको, भगवान जाने कौन सा, दमोह था कि डबरा था, तो वहां पड़ा था, वहां बीच में एक गांव पड़ा था, वो वहां पर एक बोर्ड लगा था, भूतनी ब्यूटी पार्लर, रोड पे तुम भी जाओ तो देखना, इधर राइट हैंड पे बोर्ड लगा, एक दो दुकानें, उसके बाद में लिखा था भूतनी ब्यूटी पार्लर। अब हमने तो कहा था आशीष से 2 मिनट रुक के अपन देख तो ले कितनी भूतनियां। अब आशीष बोला नहीं नहीं गुरुजी अपन तो चलो, अब चले जा रहे हैं। अब इन्हीं ने रोड बताई थी, साहू जी ने कहा इस रोड पे जाना, तो हमें क्या मालूम था कि यहाँ भूतनी ब्यूटी पार्लर मिले सो। तो विचार करिए, बाबा से माँ कह रही हैं हम तैयार तो कर दे, परंतु देख गंगा जी बह रही है, तो हाँ कोई एक बात हो तो ना 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 ना, आप
तैयार करो। और वहां चले भी जाओगे तो कोई पहचान गया तो भगवान बोले तुम चिंता मत करो, हम सिर पे इतना घूंघट करके जाएंगे, इतना घूंघट, इतना पल्लू करके जाएंगे कि हमारा चेहरा कोई नहीं देख पाएगा। और भगवान पहुंच भी गए ब्रज में। कृष्ण भगवान के साथ उन्होंने रास भी करा। रास करा तो रास करते करते भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, तुम इतने दिन से मेरे साथ रास कर रही हो, आज तक मैंने तुम्हारा मुंह नहीं देखा, आज मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हारा मुंह देखूं। भगवान शंकर ने मन में सोचा आज ही देखना था, आज। अब शंकर जी, भगवान कृष्ण बोले लाइन से खड़ी हो जाओ गोपियों। सारी गोपियां लाइन से खड़ी हो गई। शंकर जी उधर आखिरी में खड़े हो गए, बिल्कुल आखिरी में, कि भगवान उधर से मुंह देखते 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 आएंगे, इतनी देर में अपन खसक जाएंगे। पर भगवान कृष्ण तो कृष्ण थे, उन्होंने कहा गोपियों सब लाइन से खड़ी हो जाओ। शंकर जी आखिरी में खड़े हो गए। इतने में भगवान कृष्ण बोले मैं उधर से देखना चालू करूंगा। भगवान शंकर तुरंत खस के उधर आखिरी में खड़े हो गए। तो भगवान कृष्ण बोले अब मेरा मन बदल गया, क्योंकि मैं नटखट हूं, इसलिए अब उधर से देखूंगा। शंकर भगवान ने मन में सोचा, तो पीछा पकड़ के बैठा है। शंकर भगवान ने कहा 5 गोपी इधर छोड़ो, 5 गोपी उधर छोड़ो, बीच में अपन फंस जाओ। 5 इधर 5 उधर, बीच में शंकर भगवान इतना पल्लू लेकर बढ़िया आराम से खड़े हो गए। शंकर जी ने सोचा ये इधर से मुंह देखता देखता आएगा, मैं पीछे खसक जाऊंगा। भगवान उधर से मुंह देखते 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 गोपियों का आ रहे हैं, और शंकर जी के सामने भगवान कृष्ण आके खड़े हो गए। शंकर भगवान ने अपना घूंघट और खींचना चालू करा। अब घूंघट तो घूंघट है, कोई सरकार की रोड थोड़ी ना है कि मकान खसकाते जाओ। घूंघट खींचते 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 जो पिन लगी थी टच, वो निकल गई, जूड़ा खुल गया, पल्लू नीचे। शंकर भगवान स्माइल दे रहे हैं, स्माइल, एकदम प्रसन्नता। और खसक गई है सर से साड़ी, मुस्काए गिरधारी बिरज में। कृष्ण हंस रहे, मुस्कुरा रहे, शिव जी मुस्कुरा रहे। इतने में भगवान कृष्ण ने कहा शंकर भगवान को देखकर, आपका नाम क्या है? शिव जी अब क्या नाम बोले? भगवान कह रहे थे, अभी इतनी देर से कन्हैया जी कह रहे थे ये सब गोपी है। तो शंकर जी बोले मैं गोपेश्वर, मैं गोपेश्वर। समझ गए भगवान कृष्ण, उन्होंने पूछ लिया आप गोपी हो? हाँ। सुंदर तो बहुत हो, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर, भोलेनाथ ब्यूटीफुल, इतने सुंदर, जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। अब बाबा कहे तुम सुंदर तो बहुत हो। शंकर भगवान बोले वो तो है, बहुत तो है। भगवान कृष्ण ने कहा शिव जी से, तुम्हारा नाम शिव है? बोल दो सत्य। शंकर भगवान बोले मेरा नाम गोपेश्वर है। नाम नहीं बताया। आप गोपी हो? हाँ। ब्रज की हो? हाँ। कहां रहती हो? तुम्हारे घर के पीछे। तुम्हारे घर के पीछे आज भी भगवान कृष्ण का जब मंदिर होता है, आज भी पूरे भारत के कृष्ण मंदिरों में जाकर देखना, जितने आप जा सकते हो, श्रीनाथ जी की जितने पूरे भारत की भूमि पर जितनी हवेलियां हो ठाकुर जी की, जितने कृष्ण के मंदिर हो, जितने राम के मंदिर हो, जितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर हो, पूरे भारत की भूमि पर जितने मंदिर हो, उस मंदिर की गली में आगे पीछे राइट लेफ्ट कहीं ना कहीं शंकर का छोटा ना छोटा मंदिर जरूर होगा, क्योंकि शिव जी ने कहा तुम्हारे पीछे ही रहता, तुम्हारे पीछे। भगवान कृष्ण ने कहा अकेले आए हो, मां पार्वती जी को नहीं लाए? शंकर भगवान मन में सोचे ये तो अपनी
पूरा असली चेहरा बता रहा। पार्वती जी नहीं आई। भगवान शंकर ने कहा पार्वती कौन? जब बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं तो भूल जाते हैं पत्नी कौन। वो तो पत्नी जब सामने आके खड़ी होती है और गुलाब जामुन जब दमदारी से खाती हुई दिखती है तब समझ में आता है। फिर कहते हैं मैं आया, अब भी आया, वो देख रही जगदम्बा भी आया। पूरी पार्टी छोड़ के तुरंत वहां जाना पड़ता है, नहीं तो तुरंत आरती चालू हो जाती है। तेरे भक्त जनों पे माता भी तुरंत। अब कहे पार्वती जी नहीं है। पार्वती मैं तो खुद गोपी हूं, मैं स्वयं गोपी। अच्छा, भगवान कृष्ण ने कह दिया सुनो गोपियों, आज नई गोपी मिली है, सब अपने घर जाओ, ये इसके साथ रास रचाऊंगा। शंकर भगवान मैं भी जाऊं? कन्हैया जी बोले नहीं, कहां जाऊं, यहीं दो, मेरे साथ रास करना। शंकर भगवान ने मन में सोचा मैं भी तांडव करना जानता हूं। अब देखो तुम, जो भगवान कृष्ण ने रास करना प्रारंभ करा, शंकर भगवान तो तांडव जानते थे। तांडव और रास में अंतर है। जो गरबा करती हैं बहनें, उनको कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है। बिल्कुल एक पांव इधर रखे तो एक पांव उधर रखे। शंकर भगवान का तांडव तो आपको जानते हो। यहाँ पर कई लोग ऐसे ही हैं, हम देख रहे 3-4 दिन से। कुछ तो तांडव ऐसा रचा रहे थे। तांडव का मतलब ये होता है कि कोई पास में ना आए, तो वो ऐसे नाचे कि एक पांव इधर धरे एक पांव उधर धरे। 2-3 बार बेचारी जीजियों के पांव पे पांव धर दिया, जीजियां भी पीछे हट गई, किसी को नाच लेने दो। शंकर भगवान ने जो तांडव रचाना प्रारंभ किया, भगवान कृष्ण रास करे, शिव जी तांडव करे। अब मैच कहां करे, मिलन नहीं हो पा रहा था। रात भर मेरे कन्हैया नाचे, रात भर शंकर भगवान को नचाया। शंकर भगवान को नचाते नचाते अब भगवान कृष्ण बोले अब हम जा रहे हमारे घर, तुम जाओ तुम्हारे घर। शंकर भगवान बोले हमारे यहाँ छोड़ के तो आओ। शिव जी ने जैसी का छोड़ के आओ। भगवान कृष्ण ने पूछा क्यों? शंकर भगवान बोले ऐसे पांव दुख रहे, ऐसे दुख रहे, पूछो मत ही। भगवान कृष्ण ने कहा भोलेनाथ कहां जाओगे? ब्रज की रज में गोपेश्वर बनकर विराजमान हो जाओ, यहीं रह जाओ। शिव जी खसक गई है सर से साड़ी और मुस्काए गिरधारी विरज ऐसा सजा दो मुझे कोई ना जाने उस रास में, उस रास में। ऐसा बताना मुझे मेरी सहेली मेरे साथ में, मेरे साथ में। अब विचार किया, शिव रहे। कितना समझाओगे आप? पार्वती जी को समझाया, नहीं मानी। शिव जी को समझाया, नहीं मानी। महाराज जहां हमारा मन लग जाता है वहां जाने को हृदय बेकरार रहता है, पहुंचने के लिए तैयार रहता है। आज ये लाखों की संख्या में कोई कहे सवेरे 8 बजे से कौन कथा सुनने आएगा? सवेरे 8 बजे से कौन कथा सुनने आएगा? यहां पर माताएं रात को 3 बजे से अपने अपने घरों से निकली हैं कथा के लिए। 3 बजे रात कौन आएगा? जरा पूरे बालोद के बाजार में जाकर देखिए और रोडों पर जाकर देखिए भक्तों का जो सैलाब है। मैं चैनल वालों से कहूँगा, जितने भी चैनल वाले हैं, जो आस्था चैनल वाले फेसबुक यूट्यूब पर दिखा रहे हैं, कहूँगा बाहर तक का नज़ारा जो भक्तों का सैलाब का है कि देखने लायक। लोग कहते हैं सवेरे 8 बजे से कौन आएगा? महाराज 8 बजे तो कथा में हम